हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम बात करने वाले हैं मेरे ऑस्ट्रेलिया के 4 साल के एक्सपीरियंस के बारे में कि 4 साल में मेरे को ऑस्ट्रेलिया में क्या कुछ परेशानियां आई हैं, 4 साल में मेरी टोटल इनकम कितनी हुई है, कितनी सेविंग मैंने 4 साल में की है और जो गलतियां मैंने ऑस्ट्रेलिया में की हैं वो गलतियां आप लोग ना करें, उस बारे में भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं यहाँ पे आया था 2019 में। 2019 में जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि काम कम था। यहाँ पे कोविड से पहले, कोविड के बाद यहाँ पे स्टूडेंट आना बंद हो गए थे, तो उस करके यहाँ पे काम ज़्यादा हो गया था। बट जब मैं आया था यहाँ पे काम बहुत बहुत ज़्यादा कम था, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स थे और मेरे पास यहाँ पे कोई स्किल भी नहीं थी। मैंने यहाँ पे आने के बाद कुकरी में तो एडमिशन ले लिया था क्योंकि मैं विजिटर वीज़े पे आया था, बट मेरे को कुकरी का कोई भी काम नहीं आता था कि मैं अपनी फील्ड में एज अ शेफ़ जॉब कर सकूं। तो मेरे को इन परेशानियों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। तो मैंने यहाँ पे आने के बाद अपने कॉलेज से काम सीखना स्टार्ट किया। जब भी मैं किसी भी रेस्टोरेंट में काम लेने के लिए जाता तो वो पूछते थे आपको कोई एक्सपीरियंस है। तो मैं बोलता था नहीं, मैंने तो कोई काम नहीं किया इस लाइन में। क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंस हो, जैसे अभी मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं किसी भी रेस्टोरेंट में जाऊँ तो मेरे को स्ट्रेट वे काम दे देते हैं। तो कुछ बच्चे यहाँ पे आके क्या बहाने लगाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में तो काम नहीं है, काम नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो पे रेट कम मिलता है रेस्टोरेंटों में जॉब करके। भाई, आपकी जितनी वैल्यू है यहाँ पे उस हिसाब से आपको पे रेट मिलता है। अगर आप बंदे ही $12 की वैल्यू के हो गए, आपको काम ही बर्तन मांजने का आता है, तो आपको $12 ही मिलेंगे ना। अगर आप स्किल्ड बंदे हैं, आपको तंदूर का काम आता है, आपको करियों का काम आता है, तो आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी, आपका ज़्यादा पे रेट मिलेगा। अगर आपको काम कुछ नहीं आता और आप गालियाँ दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में तो पे रेट नहीं दे रहे रेस्टोरेंट वाले हमें तंग करते हैं, अब अगला बंदा आपको काम भी सिखा रहा है और आप उसको गालियाँ भी निकाल रहे हैं, ये तो गलत है ना। यहाँ पे अब हम कॉलेज में फ़ीस देते हैं, फ़ीस किस चीज़ की देते हैं? हम काम सीखने की फ़ीस देते हैं। हमें वो काम सिखाते हैं, वो हमें कुकिंग करना सिखाते हैं, वो हमें इंडियन कुकिंग, चाइनीज़ कुकिंग, जो इनकी गोरों की कुकिंग होती है वो कुकिंग, ये हमें सब कुछ सिखाते हैं। तो यहाँ पे काम के ही पैसे मिलते हैं कि आपको काम क्या आता है। अब आप पूछेंगे भाई मेरे को तो कुकिंग का काम पसंद नहीं है, मैं और कौन सा काम सीखूं? अगर आपको कुकिंग का काम पसंद नहीं है तो आप बार्बर का काम सीख सकते हैं। बार्बर का जब आप काम सीखेंगे, यहाँ पे बार्बर के काम से अभी क्या है, यहाँ पे क्या चला हुआ है कि स्टूडेंट्स को रिस्ट्रिक्शन है, 24 घंटे ही काम कर सकते हैं। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुने। स्टूडेंट को यहाँ पे 24 घंटे रिस्ट्रिक्शन है, बट कोई भी इंटरनेशनल आदमी यहाँ पे आके बिजनेस कर सकता है। बिजनेस में क्या करना है आपको? अगर आप बार्बर का काम सीख के आ जाते हैं, यहाँ पे बार्बर की शॉप आपकी 5 लाख रुपए में, यहाँ पे बार्बर की अच्छे वाली शॉप खुल जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा उसमें आपकी नई चेयर्स आ जाएंगी, बट यहाँ पे एक मार्केट प्लेस नाम की ऐप होती है, उससे आप सेकंड हैंड सामान, किसी की शॉप क्लोज हो रही हो, कोई बिजनेस को शट डाउन कर रहा हो, वहाँ से सेकंड हैंड सामान आप उठा सकते हैं। और सेकंड हैंड सामान मैं फुल वॉलपेपर वगैरह लगा के, चेयर्स वगैरह लगा के, आपके औजार जो बार्बर के होते हैं वो सब कुछ लगा के 5 लाख में आपकी अच्छे वाली यहाँ पे दुकान खुल जाती है। और रेंट पे आपको जगह को लेना ही है, रेंट तो आपको फिर वीकली या फोर्टनाइटली यहाँ पे देना ही है, वो तो वैसे भी दोगे आप। तो आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे बार्बर की शॉप खोल लेते हैं, आपको उस पर खुद काम नहीं करना, आप वर्कर से काम करवाएं। आप स्टूडेंट है, आप खुद वहाँ पे 24 घंटे अपनी शॉप पे काम करें। जो वीज़ा की रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, एबीएन पे आप काम कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर जो होता है इसकी फुल फॉर्म, तो उस पर आप 24 घंटे अपनी शॉप पे काम करें। और उसके अलावा आप आपके ही तरह जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं जिनको काम आता है या कोई फुल वर्किंग राइट्स पे, आप उनको जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके रोस्टर रोटेट कीजिए, आप 24 घंटे आपको काम मिल रहा है, 24 घंटे आपको काम मिल रहा है, कम से कम 2 से 3 बंदों को रोटेट करते रहें। और 2 बंदे आप जो परमानेंटली फुल वर्किंग राइट्स के हैं उनको रोटेट करते रहें वीक में। तो आपकी ना वीज़ा की कंडीशन ब्रीच कर रहे हैं कि आप 24 घंटे काम कर रहे हैं, बट आपका पर्सनल बिजनेस रजिस्टर है, आप अपने बिजनेस में और लोगों से काम करवा रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इंडिया से बार्बर का काम सीख के आ सकते हैं तो आप वो 24 घंटे वाली कैटेगरी में नहीं आएंगे। आप खुद का बिजनेस रजिस्टर करा लेंगे तो आप और लोगों को एम्प्लॉय करोगे, और लोगों को काम दोगे, और आप आपकी स्टडी भी कैरी ऑन कर रहे हैं और साइड बाय साइड बिजनेस भी कर रहे हैं, जिसमें आप 24 घंटे खुद काम कर रहे हैं और उसके अलावा और स्टाफ का रोस्टर मैनेज करके आप उनसे काम करा रहे हैं। तो जो गलतियां मैंने की हैं यहाँ पे आने से पहले, मैंने कोई काम नहीं सीखा था, वो गलतियां आप ना करें। आप वहां से काम सीख के आएँ ताकि आप भीड़ से अलग हो सकें और आपको ईजिली जॉब मिल सके। मैंने अपनी 4 साल की लाइफ के स्ट्रगल में यही नोट किया है यहाँ पे, जिस बंदे के पास स्किल है ना वो ऑस्ट्रेलिया में भूखा नहीं मर सकता। वो अपनी सेविंग भी करेगा, वो अपने पैसे भी जोड़ेगा, वो पीछे भी पैसे भेजेगा अपने घर में और अपनी फीस से भी आराम से निकालेगा। बस
शर्त वही है कि आपको कुछ आना चाहिए, आपको आपकी वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। आपकी अगर वैल्यू आज $12 की, अगर आप कुछ काम सीख के नहीं आ रहे हैं, उस वैल्यू को मेरे दोस्तों $24, $28, $32 इंडिया से बना के आए। जब आप यहाँ पे आए तो बंदे मतलब कि आपको आपका काम देखें, आपको ट्रायल के लिए अगर उन्होंने 1 घंटे के लिए बुलाया तो आपका 1 घंटे में ही उनको काम पसंद आ जाना चाहिए और वो आपको स्ट्रेट वे बोले भाई आप कल से आ जाए। क्योंकि यहाँ पे स्किल्ड बंदों की कमी, बहुत ज़्यादा कमी है एज कम्पेयर टू दूसरे बंदों के। दूसरे बंदे तो कल भी यहाँ पे जो अनस्किल्ड थे वो कल भी यहाँ पे आ रहे थे और आज भी यहाँ पे आ रहे हैं। आ कौन नहीं रहे हैं? जिनके पास स्किल है। देखो जिसके पास स्किल है, जिसका रेस्टोरेंट इतना बिजी है इंडिया में, वो यहाँ पे क्या करने आएगा? आप उस बंदे से काम सीख लो तो आपका मतलब कि अच्छा हो जाएगा यहाँ पे। तो अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई आपने 4 साल में कितनी सेविंग की है। तो मैं अगर आप लोगों को बताऊं 4 साल में, देखो वैसे तो अपनी इनकम किसी को बताना नहीं चाहिए, बड़े बूढ़े भी कह गए हैं, बट मैं आपको एक इशारा देता हूं कि 4 साल में जो फॉर्च्यूनर का टॉप मॉडल होता है, आप 2 टॉप मॉडल खरीद सकते हैं। तो मेरी इतनी इनकम हुई है तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 साल में मेरी कितनी सेविंग हुई है फॉर्च्यूनर के 2 टॉप मॉडल से। तो ये होगी मेरी सेविंग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर चैनल पे न्यू है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं। तो आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच गाइस।